अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। वफाकी बजट 2024-25 पेश हुआ। ये पेश क्या हुआ, आवाम के ऊपर ऐसा गिरा कि आवाम की चीखें निकल गई। बजट में हर तरफ सिर्फ टैक्स टैक्स और टैक्स। हमने अपने अखराजात देखें तो 18,500 अरब रखे, जबकि जो टैक्स कलेक्शन है वो 12,500 अरब करनी है। जबकि ताहाल अगर गुज़िश्ता साल के अख्ताम पे देखें तो टैक्स कलेक्शन जो है वो 9200 अरब के करीब रुकती हुई नज़र आ रही है। अगर पिछले साल का हद देखें तो 9,500 अरब का तखमीना रखा गया था। तो हम पहले ही डेफिसिट के अंदर हैं, बैंकों से कर्जे लिए जाएंगे, आवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा, आवाम की चीखें निकलवाई जाएंगी। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों के अंदर भी इजाफा देखा जाए तो महज 600 से 300 रुपये उन्हें बचता है। बाकी जो इजाफा है वो टैक्सेस में उन्हें वापस करना पड़ेगा। हुकूमत देगी फिर वापस ले लेगी। आवाम को जैसे बेवकूफ़ बनाया गया, आवाम ने वैसे ही रद्द-ए-अमल दिया और इस वक्त ताजर शदीद नाला हैं। बिजली के अंदर फ़िक्स टैक्स और फिर इसके साथ फ़ी यूनिट का इजाफा और फिर फ़ी यूनिट का इजाफा, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगा दी गई और अभी दुकानदारों को एडजस्टेड करना बाकी है। ये एक इतनी लंबी बहस है जिसके ऊपर अब ताजर जो हैं वो सरापा एहतजाज ऐसे हैं कि अभी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। शायद हुकूमत होश के नाखून ले। इनके बिल्कुल बराबर खड़े ताजर एक्सपोर्टर नज़र आ रहे हैं जो कि मुकम्मल तौर पे हाथ खड़े कर चुके हैं कि उनको 1% फ़िक्स टैक्स से निकाल कर 29+ जो है वो इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है और मार्कअप रेट 20.5 है। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना फिजिबल नज़र नहीं आता। लेकिन इकनॉमिक्स का एक अपना असूल है हुकूमत के अंदर। मुझे लगता है कि माहिर मुआशियात ज़्यादा बड़े हैं। हम ताजरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले असलम भली साहब मौजूद हैं, नायब सदर एफएसएफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। जैम साहब बहुत भली साहब बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों का मैं उनके साथ बारी बारी आगे बढ़ूँगा। मैंने थोड़ा सा इब्तदाइया आगे रख दिया। चैम्बर और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला बजट था जिसमें किसी भी चैम्बर से किसी भी एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लेकर डिस्कशन नहीं की गई। बाद में आप लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे, उन्होंने फिर भी नहीं सुना। इवन अब एक बयान आया वफाकी वज़ीर ख़जाना का कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स ऐसे नहीं लग रहा जैसे नज़र आ रहा है एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं, इनकम के ऊपर टैक्स है। आपको लग क्या रहा है कि इस वक्त कहाँ खड़े नज़र आ रहे हैं ताजर, एक्सपोर्टर और कारोबार करना कितना आसान है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बहुत मुश्किल था जी, और इस बजट के बाद तो बिल्कुल ही नामुमकिन होकर रह गया। इसको मुश्किल नहीं कहेंगे, नामुमकिन कहेंगे, क्योंकि अगर हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और कारोबार जो है उसका हाल तो ये है कि सन्नाटे हैं बाज़ारों में, और 65% हमारा टेक्सटाइल का बिज़नेस है फैसलाबाद का, और सारे के सारे उसके सेक्टर, लूम ले लें, अपना सूतर मंडी ले लें, स्पिनिंग ले लें, दूसरे इदारे ले लें, टेक्सटाइल के मुतल्लक कोई एक चीज़ जो है वो मुझे सर्वाइव करती नज़र नहीं आ रही। सब की सब इस तरह है कि जैसे पठाई बैठ गया है। तो ये जब इस तरह की सूरत हाल जो इस तरह का सुनहरियो होगा और हुकूमत कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होगी, कोई किसी किस्म का, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में कहा, किसी एक एसोसिएशन को, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ और मेरे जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी सुन लें कि किसी एक एसोसिएशन को, किसी एक चैम्बर को, किसी एक ताजर तंजीम को इन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया। अगर ये सारे इतने ही काबिल लोग थे तो फिर यार हुकूमत का कारोबार तो चला ही रहे हैं, दूसरे कारोबार भी ये चला लें। पीआईए की निजकारी करने जा रहे हैं, स्टील मिल की निजकारी करने जा रहे हैं। जो इदारे इनके पास पहले ही थे जिनको ये चला नहीं पाए, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कारोबार करने के काबिल नहीं होती। स्कूल निजकारी, अस्पतालों की मशीनें निजकारी, FWMC निजकारी, वासा निजकारी। मुझे लगता है सिर्फ सरकार होगी, उसके अलावा सिर्फ वो कह रहे हैं सिर्फ ध्यान कैलेंडर होंगे। कर नहीं सकती कारोबार हुकूमत कभी भी। ये कारोबार करना हम जैसे कारोबारी लोगों का काम है, कारोबार करना। हुकूमतें चलाना इनका काम होगा, जो कि शायद इनसे वो भी अच्छे तरीके से चल नहीं पा रही है। और जो अभी भी आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक जो सुनहरियो बना हुआ है कि कोई एक ताजर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मैं किसी का कोई ये नहीं करता, डिवीज़न नहीं करता हूँ, सब के सब परेशान हैं। सब के ऊपर बिजली का बोझ ऐसे लाद दिया गया है जैसे गधे के ऊपर लाद दिया जाता है। और उसके अलावा आज ही पेट्रोल का रेट बढ़ गया, आज ही मोटरवे का वो टैक्स बढ़ गया, आज ही 1000 सीसी गाड़ी के ऊपर भी टैक्स बढ़ गया है। यानी 1000 सीसी गाड़ी वो है जो एक आम आदमी के इस्तेमाल में, एक आम दुकानदार के इस्तेमाल में है। मेरा दुकानदार नहीं कमाएगा, करेगा नहीं, कारोबार बंद हो जाएगा अगर, तो ये जो मेरा मज़दूर बैठा है ये कहाँ से खाएगा? ये लाजमी डाके मारेगा, खुदकुशियाँ करेगा और अपने बच्चों को मारेगा, या
हमारे गले पड़ेगा, जो शहर में शुरू हो चुका है पहले, जो शुरू हो चुका है, और जिसका क्राइम रेट जो आप देख लें इससे एक पूरे साल में वो ऊपर हाई राइज हो गया है। इस तरह के मामला आते हैं। अगर इन्होंने नहीं होश के नाखून लेने तो अभी तो हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल ही मरने के करीब आ जाएंगे तो फिर लाजमी बात है कि हमें भी कुछ ना कुछ तो करना ताजरों को पड़ेगा। लेकिन अभी एहतजाज नहीं हो रहा, कुछ शहरों में एहतजाज की कॉल है, आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स ने भी आखिरी वार्निंग दी है, चीज़ें तो मंजूर हो गई, आपको लगता है कहीं बैक स्टेप होते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि सब कुछ IMF के ऊपर डाला जा रहा है कि IMF ये नहीं कहती कि जो टिकट्स आपने बढ़ाई हैं अपनी वो कम करें, आवाम को टैक्स रिलीफ दें। एक ही है कि IMF का प्रेशर है। इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इनकी जो पिछले साल की टिकटें जो पहले एक्सपायर हो जाती होती थी वो भी अब कंटिन्यू करेंगी और वो भी जो है ना वैलिड होंगी। और उसके अलावा इनकी मरात में जो है ना इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। किसी किस्म का कोई कट किसी हुकूमती इदारे पे नहीं लगा। एक PHA का महकमा इन्होंने बंद किया है और बंद नहीं किया अभी, उसकी भी मैं रात डिटेल सुन रहा था कि उसके ये भी अभी करने वाले काम है, ये भी करने वाले। भाई 37 महकमे इस तरह के जो मेरे मुल्क को लूट के खा रहे हैं। कहाँ है PHA, क्या कर रहा है? फूड अथॉरिटी क्या कर रही है? मार्केट कमेटी क्या कर रही है? ये दूसरे दीगर इदारे, मेरा ख्याल है 37 के करीब है, और सारे गैर फाल इदारे हैं। एक एक काम के लिए 4 डिपार्टमेंट हैं। क्यों है भाई? मेरा दुकानदार तो एक मुंशी के साथ अपनी दुकान चला रहा है, इनसे एक हुकूमत जो है वो एक पूरे डिपार्टमेंट के साथ क्यों नहीं चलती? 6 डिपार्टमेंट क्यों है? तो इसका मतलब ये है कि इनको अवाम का ख्याल नहीं है, इनको अवाम का ख्याल करना पड़ेगा। ये अवाम है तो मुल्क है, मुल्क के साथ अवाम के साथ इनको रवाबत अपने जो हैं वो बेहतर करने पड़ेंगे और ताजरों को रिलीफ देना पड़ेगा। अगर ताजरों को, सनतकारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये रिलीफ नहीं देंगे तो आप यकीन कर लें, मेरे मुंह में खाक, ये कारोबार हुकूमत जो है ना वो चलने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया असलम भली साहब ने बहुत तफसील से हमारे साथ बात की। शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं, ताजर लीडर भी हैं, मारूफ ताजर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। और कचहरी बाज़ार के अंदर, क्योंकि असलम भली साहब ने ओवरऑल ज़रा रोशनी डाली, मैं बाज़ारों की तरफ बढ़ूँगा। अब हमारे साथ शेख साहब हैं। शेख साहब क्या कहेंगे? सवालात महदूद हो रहे हैं मेरे, क्योंकि जितना कुछ है वो आप ही अब बताएं कि कहाँ कहाँ से इस वक्त ताजर परेशान हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ताजर तो हर जगह, हर तबका जो ताजरों का है वो हर तरह से उसके लिए तो ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो गई है। और फिर सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़देह बात है वो ये है कि जो रियासत है, जो कि एक माँ का दर्जा रखती है और जिसके मुतल्लिक जिसका काम है कि अपनी आवाम को फैसिलिटेट करना, वो ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे वो उन्होंने ये रविश इख्तियार कर लिया है कि लोगों को सांस लेने पे भी इनके टैक्स लगा दिया जाए। तकलीफ़देह बात है कि बिजली के जो बिल हैं आपके 12-12, 15-15 किस्म के टैक्सेस हैं और कोई समझ नहीं आ रही कि वो टैक्सेस किस हिसाब से लग रहा है। फाजिल टैक्स है, आपका फ्यूल प्राइस है, आपका फर्दर टैक्स है, आपका पता नहीं FC है, QTR है, 12 किस्म के टैक्सेस हैं। और फिर उन टैक्सेस के ऊपर और आगे से वो शरह लगा के सेल टैक्स, GST, पता नहीं क्या क्या। तो मैं इस चीज़ की, मुझे तो डर आ रहा है, खौफ आ रहा है कि जिस तरह ये लोगों का गला घूटने जा रहे हैं, लोग तकलीफ़ में हैं, लोगों का अपना ओढ़ना बिछोना मुश्किल हो गया, कल को ये बगावत को जन्म दे रहे हैं। ये हमारा मुल्क है, हमें तो इस चीज़ से भी तकलीफ़ है, रोना आता है कि यार यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर रहे, यहाँ पे अदारों की इज़्ज़त रहे। लेकिन जो ये हाल कर रहे हैं उसमें तो नज़र आ रहा है कि एक ना एक दिन, जिस तरह ये आप देख रहे हैं दूसरे मुल्कों का, पढ़ते हैं कि लोग सड़कों पे आ गए और उन्होंने सारा बोरिया बिस्तरा ही गोल कर दिया। बजट के ऊपर कीनिया में भी ये हुआ, ठीक है। अच्छा, हर बात पे क्या बूंदी किस्म की दलील है? जी IMF का प्रेशर है। आप मुझे बताएं, बिलाल साहब के ऐवान सदर के अखराजात देख लें, वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात देख लें, आप अपने शहर के किसी सिविल ब्यूरोक्रेट को मिलने चले जाएं, आप उसकी शान व शौकत देख लें, आप मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, आप अदलिया, आप इन सारी जगहों पे देख लें, इनके जो है वो आपकी इनकी शान ऐसी है जैसे बाहर के कंट्रीज़ के सरबराह ममलिकत जो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं वो ये लोग कर रहे हैं। और जो अवाम है, जो एक अक्सरियत है जिसके टैक्सेस से ये सारी इनकी तनख्वाहें जाती हैं, इनके दफ्तर चलते हैं, उनका ये हाल कर रहे हैं कि वो इस तरह जैसे कोई वो पाकिस्तान में आके उन पर वो उस तरह का जुल्म हो रहा है जैसा कि कश्मीर में जो है वो इंडियन कश्मीर में जो है मुसलमानों के साथ हो रहा है। अच्छा, फिर कोई टेबल टॉक नहीं है, कोई मज़ाकरात नहीं है, कोई किसी को इस काबिल ही नहीं समझा जाता कि यार इससे कोई राय लें, इससे पूछें ये किस तकलीफ़ में है, किस तरह इसका ये ज़िंदगी गुज़र बसर करेगा।
यानी कि इस तरह के जिस तरह एक स्टिक पास है, उस स्टिक से ही जो पब्लिक के वोट हैं वो भी कहीं और मुंतकिल हो जाएं, उस स्टिक से ही जिसको चाहे गवर्नमेंट पे बैठा दिया जाए, उस स्टिक से ही ताजरों को डिक्टेट किया जाए कि भाई आपने इस चीज़ की हमायत करनी है, इसकी नहीं करनी, वही स्टिक जो है उससे सारे इदारे चलाए जाएं। और मैं यहाँ पे ये कहूँगा आपकी वसातत से कि पाकिस्तान की आवाम बहुत बड़ी ताकत है। 22-24 करोड़ मुल्क लोगों का ये मुल्क है। सबसे सुप्रीम ताकत अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आवाम है। आवाम को सोचना चाहिए, आवाम को उठना चाहिए। आवाम जब तक अपने हकूक़ के लिए बात नहीं उठाएगी, अलम नहीं उठाएगी, नहीं बुलंद करेगी, तब तक यहाँ के हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये वज़ेदार, ये कोई सिविलाइज्ड यहाँ के हुक्मरान नहीं हैं। वो तो कह रहे हैं कि जितना दबा सकते हैं इनको दबाई जाओ, ये तो बोलते ही नहीं। मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे हर बंदे को बाहर निकलना पड़ेगा, पुरअमन तौर पे बाहर निकल के एहतजाज करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये जो इंतज़ामी इदारे हैं इनके दफ्तरों के बाहर निकल के आवाज़ उठानी पड़ेगी। फेस्को के दफ्तर जो जहाँ जिस डिपार्टमेंट पे जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है वहाँ पे निकल के आवाज़ उठानी पड़ेगी, ताकि अफसरान बाला को, मुख्तदिर हलकों को ये पता चल जाए कि आवाम जाग चुकी है। मज़ीद इस्तेसाल, मज़ीद नुकसान, मज़ीद इसकी हक तलफी अगर हम करेंगे तो शायद फिर हम भी इस तरीके से अपनी कुर्सियों पर ना बैठे रहें जिस तरह के हम बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया शेख सलमान साहब मौजूद, हाजी आबिद साहब मौजूद हैं, मिंट गुमरी बाज़ार के सदर हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, आवाम जैसे आप गर्मी में शराबूर हैं, ऐसे आवाम अब पिस रही है। वर्ल्ड बैंक कहता है 9 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे जा चुके हैं और ये बजट 1 करोड़ आवाम को मज़ीद शायद धकेल सकता है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अगर 10 करोड़ आवाम यानी कि कुल तादाद का 40% से ज़ायद गुर्बत की सतह से नीचे चले जाएगा तो फिर तो सूरत हाल डिफरेंट है। लेना टैक्स से इतने बड़े टैक्स लगा दिए गए, ठीक है डायरेक्ट टैक्स लें फिर इनडायरेक्ट से छूट दे दें, अगर इनडायरेक्ट लेने हैं फिर डायरेक्ट से छूट दे दें, दोनों तरफ से टैक्स लेंगे तो बंदा नुचड़ जाएगा। जो रजिस्टर्ड हैं वो तो पहले चीख रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये सारे दुख तकलीफ़ें परेशानियां जो हैं ये अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह मैं हमेशा आपके सामने भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ और कई दफ़ा मैंने हर टॉक शो में बात की है कि ये सारे फ़ैसले आ रहे हैं ऊपर से, और ऊपर से फ़ैसले इस तरह आ रहे हैं कि जिस तरह हमारे अमाल जा रहे हैं उसी तरह ऊपर से फ़ैसले आ रहे हैं। ये हुक्मरान जो है ना, ये भी हमारे ऊपर नाज़िल किए जा रहे हैं अज़ाब की शक्ल में। जिस तरह हमारे अमाल क्योंकि ऐसे नहीं है ना, तो उसी हिसाब से हमारे ऊपर जो अज़ाब की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आग के शोले हमारे ऊपर बरसें। ये जो हुक्मरान हैं ये भी एक आग के शोले ही हैं, ये भी हमारे लिए बदबख्ती की अलामत हैं और ये हमारे ऊपर अज़ाब की शक्ल है। ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हमारे अमाल की बुनियाद पर जो है ना ये हमारे ऊपर इनको मुसल्लत किया हुआ। अब दूसरी बात यही कि जो हालात आप बात कर रहे हैं, ये हालात की ये मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारा एक काम करने वाला दुकान के ऊपर तनख्वाहदार है, 20-25-30 हज़ार उसकी तनख्वाह होगी। अब वो घर में सोता है तो रात को पंखा बंद कर देता है कि यार मेरा बिल आ जाएगा। यहाँ तो मैं हल्फन ये बात आपको बता रहा हूँ, ये परसों का वाक़या। वो बग़ैर बिजली के पंखा चलाए सो गया और रात को उसको हार्ट अटैक हुआ, इतना शदीद हार्ट अटैक हुआ कि उसकी सारी लाइनें बराबर हो गई जब अस्पताल लेके गए हैं, और बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रिक शॉक लगा के उसको बिजली बहाल की गई, सिर्फ़ इसलिए कि वो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकता था और इतनी शदीद गर्मी में वो अकेला वो लेट गया बिजली के बगैर, पंखे के बगैर। यहाँ तक सूरत हाल पहुँच चुकी है। और दूसरी तरफ क्या है कि सारा दिन इनके दफ्तरों में 24 घंटे 16 नंबर पर एसी चलते हैं और यह ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं। चाहे उसमें साहब मौजूद हैं तब भी वो चल रहा है, उसमें साहब मौजूद नहीं है तब भी वो एसी चल रहा है, और पूरा कमरा जो है वो बर्फ़ खाना बना हुआ। भाई साहब, 200 रुपये पे आपको टैक्स 3000 आना है, 201 पे आपको 8000 आना है, उनको तो नहीं आना। अब फेस्को के दादा शुमार उठा के देखेंगे तो फैसलाबाद के आधे अदारे डिफ़ॉल्टर हैं, अरबों देना है वासा ने, लेकिन वो नहीं जवाब दे। वो हमें फिर वासा के हम फेस्को की बोर्ड की वो तफसील देखेंगे उठा के, ये मुनाफा बख्श अदारा है। अब ये नहीं पता मुनाफा कहाँ से निकला क्योंकि अदारे तो 1-1 अरब के डिफ़ॉल्टर हैं। बिलाल भाई, सारा निज़ाम इस वक्त जुल्म की बुनियाद पे चल रहा है। और मैं अभी आप किसी भी गाड़ी को देख लें, इनकी गाड़ी सारा दिन जो है वो स्टार्ट रहती है और उसका एसी ऑन रहता है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो इतने मसाइल पैदा हो रहे हैं ये सिर्फ आवाम के लिए हैं,
वो इनका भी उसको में शेयरिंग करनी चाहिए ना। इनको भी इस तरह अपनी गर्मी में बैठना चाहिए, इनके भी पंखे बंद होने चाहिए, इनकी भी बिजली बंद होनी चाहिए, इनके अल्ले तल्ले भी ख़त्म होने चाहिए ना। आप इनकी तर्ज ज़िंदगी को देखें तो ये समझ नहीं आता कि ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं या इसमें भी दो रास्ते हैं, यानी कि जिन मुलाजमीन ने ड्यूटियां देनी है वो गर्मी में मर रहे हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं करना वो सारे एसी वाले। यानी कि आपकी बात सही है, एक महीने के लिए अगर ये चैलेंज दे दिया जाए कि सारे एसी बंद कर दें सरकारी अफसरों, सरकारी दफातर के और गाड़ियों के, तो मेरे ख्याल में बचत भांपी जा सकती है कि हम कितना मुनाफा बख्श हो सकते हैं। सर हम यही चाहते हैं कि अगर एक घर में कोई इनमें मसाइल पंखे लगा के देना। एक घर में कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं, किसी किस्म की कोई मुआशी, सारे अपना-अपना तो हिस्सा डालते हैं। मैं भी उसमें उसी तरह अपना शेयरिंग करूं कि मैं घर का बड़ा हूं। ये नहीं है कि वो मेरे बच्चे जो हैं वो तो सारी शेयरिंग करें, उसमें वो बिजली के बगैर, पानी के बगैर, खाने के बगैर अपना ज़िंदगी गुजारे, और मैं शाम को या जनाब वो बाटी भी खा रहा हूँ और कढ़ाई भी खा रहा हूँ और सारा कुछ खा रहा जो हूँ। कमा के ला रहा है हाँ। वो मुश्किल में है, हाँ। जो खा रहा है वो यकीन है। इसलिए हमारी ये पहले दिन से ये एक राय है, मजबूत राय है कि अगर कोई मुल्क के मसाइल हैं, कोई माशी मसाइल हैं, पहले तो वो देखा जाए कि वो किन लोगों की बुनियाद पे ये सारे मसाइल हुए हैं। क्या हमारी वजह से हुए हैं? हमने इनके पैसे खाए हैं, हमें तो इनकी हवा भी नहीं लगी इनके पैसों की, जो हम ये कर्जे ले लेके मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा भी सारा इनके पास है। अभी दुबई का आप देख लें कितना बड़ा वाक़या कि आधा दुबई इन्होंने ख़रीदा हुआ है। उसमें कौन है? ताजर है, ब्यूरोक्रेट हैं, और उसमें है वो सियासी लीडर है, और जितने भी हमारे बड़े बड़े जो है मुख्तलिफ शोबों के, वो सारे उनके बड़े बड़े लोग उसमें नज़र आएंगे। अवाम तो उसमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। तो हम ये चाहते हैं कि ये बोझ जो है सब के ऊपर डाला जाए, सब लोग उसमें अपना हिस्सा डालें, उसमें मैं भी डालूं, उसमें ये भी 20, 21, 22 वाले भी अपना हिस्सा डालें, तो फिर ये जाके मुल्क के कुछ सूरत हाल बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया हाजी आबिद साहब, इस गर्मी की तपती गर्मी के अंदर हमें वक्त देने के लिए। मैं ताजर दोस्तों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताने के लिए भी, दूसरे यहाँ हज़ारों दुकानदार हैं लेकिन उनकी नुमाइंदगी के लिए जो लोग मौजूद हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे दोस्त मौजूद हैं ताजर रहनुमा, क्या कहेंगे कि इस वक्त आम दुकानदार, जिस गली से आप हैं उस गली के अंदर छोटे छोटे दुकानदार हैं, बड़े मजबूर हैं, क्या गाहकी इस वक्त है? क्योंकि कपड़ा मार्केट्स के अंदर जो हू का आलम बताया जा रहा है कि हकीकत ऐसी है जो कुछ मुख्तलिफ है। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा बाज़ार का आलम भी आपके सामने है, और ख़रीदार तो ना होने के बराबर है। पहले ही दुकानदार तबका 2-3 महीने से पहले ही पिसा हुआ है। मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए उनके पास पैसे नहीं, बेचारे मजबूर है अपने बिलों की वजह से। बिजली के बिल इतने ज़्यादा शदीद हो गए हैं, एक छोटी से छोटी दुकानदार का भी ना 10-15 हज़ार से शुरू होता है, जो एक मुलाजम 2 मुलाजम की दुकान है। अच्छा, इससे आगे चला जाए तो उससे ज़्यादा आजकल बहुत कम नज़र आते हैं, दुकानदार खुद मुलाजमतें कर रहे हैं कि ये भी पैसे बच जाएँ। 20-25 हज़ार जो बचता है वो बच जाए, तो दुकानदार मुलाजम को कहाँ से देगा? दुकानदारी तो पहले ही ना होने के बराबर है, और ऊपर से रही कसर गवर्नमेंट ने निकाल दी इनके बिजली के बिलों में, और सारे के सारे टैक्सेस लगा के एक छोटे से छोटे घर का 20-25 हज़ार का मुलाजम है, वो 25 हज़ार का बिल देगा या अपने घर का खर्चा चलाएगा। समझ से बाहर है, ये कैसे गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये किस नौयत के चला रहे हैं? तो आप क्या मुतालबा करेंगे? आखिर पे क्या रह गया है कि हुकूमत क्या करे कि ताजर राज़ी हो जाएं, ताजर खुश हो जाएं, ताजरों के मुतालबात मंजूर हो जाएं? ये सबसे पहले इनको चाहिए गवर्नमेंट किसी की एक ट्रेड को साथ में लाए, उनके साथ बातचीत करे, उनको साथ बिठाए, उनके साथ मुतालबात उनके सुने, अपने हक़ में देखे क्या है, दुकानदारों के हक़ में क्या है, कुछ आ सकता है कि नहीं आ सकता। नहीं तो बम मार दें सारी कौम को, ठीक है, एक साथ बराबर। यार सिर्फ यह शराफिया रह सकती है, आम बंदा नहीं रह सकता इधर। ताजर बड़े इस वक्त नाले हैं, नाराज़ हैं, वो कह रहे हैं कि जीने का हक़ छीना जा रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है, खाना पीना हर चीज़ मुश्किल कर दी गई। इसलिए हमारा इख्तिताम यही है कि हमारे से हर चीज़ वापस ले ली जाए, और हमारे अब मुकम्मल तौर पर बस हो चुकी है। हमारे साथ मुख्तलिफ बाज़ारों के सदूर और रहनुमा मौजूद थे जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात कर रहे हैं बिजली और ख़ास तौर पर बिजली की बढ़ती हुई प्राइसेस के, तो इसके आड़ में एक सबसे बड़ी जो पेशरफ्त या कह लें एक परेशानी की बात है, वो यॉन मार्केट फैसलाबाद को, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की मंडियों के रेट्स जो हैं फ्लक्चुएट होते हैं।
और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त कपास की जो फुटी है उसकी पिकिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन किसान कहाँ बेच के 8500 रेट निकला, 6000 तक रेट हो गया, लेकिन उसके बावजूद गल्ला मंडियों ने बाइकआउट कर दिया। क्यों? क्योंकि जिनरल एसोसिएशन ने नई फुटी लेने से इनकार कर दिया। इसके बिना के ऊपर इसके असरात स्पिनिंग पे जाएंगे और असरात मुरतब होंगे यॉन मार्केट के ऊपर। सबसे पहले हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करें। फैसल भाई से बात के आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर भाई, कैसे देखते हैं कि बिजली के बढ़ते हुए बिल हर मार्केट को मुख्तलिफ अंदाज में मुतासर कर रहे हैं, यॉन मार्केट कितनी मुतासर होती है आपको नजर आ रही है? बिलाल भाई, जैसे कि आपको पता है कि बजट में अब इस दफ़ा आया है फिक्स चार्जेस जो है ना, वो चाहे मीटर चल रहे हों चाहे ना चल रहे हों, तो उन्होंने तकरीबन 18 लाख रुपए जो फिक्स चार्जेस थे वो बढ़ा के 86 लाख कर दिए पर फैक्ट्री पर मीटर। उसकी वजह से हमारी स्पिनिंग मिल्स जो गैस के ऊपर थी, जो गैस से अपनी एनर्जी बना रही थी, चला रहे थे, उनको पास सब्स्टिट्यूट तो था ना बिजली का, उसकी वजह से स्पिनिंग्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई। ख़ास तौर पे इस दफ़ा जिनिंग फैक्ट्रीज़ जो कि फ़िक्स चार्जेस इतना नहीं बियर कर सकती, क्योंकि ये सीजनल प्रोडक्ट है तो वो 4 या 6 महीने चलाते हैं, तो उसके बाद 6 महीने उनको चार्जेस देने पड़ते हैं, इसलिए वो हड़ताल की भी, स्ट्राइक की भी उन्होंने कॉल की हुई है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सीजनल आइटम्स वाली फैक्ट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पे जैसे जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं, उनको फ़िक्स चार्जेस नहीं लगाने चाहिए, और जो स्पिनिंग है उनको भी फ़िक्स चार्जेस नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा एक और मसला बना है अब काश्तकार के लिए, ना जिनिंग फैक्ट्रीज़ वाले कॉटन ख़रीद रहे हैं, ना अब ये गला मंडी वाले जो है वो कॉटन ख़रीद रहे हैं। अब वो काश्तकार जाए तो कहाँ जाए? उसकी वजह से रेट भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे कॉटन वाले जो काश्तकार हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ये गांव के जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा गरीबी वाली साइड पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला तो फिर यही है ना, क्योंकि वही काश्तकार है जिसने आगे बाइंग करनी है कपड़े की, वो गंदम में चोट खा चुका है, मकई में खा रहा है, कपास सर पे आ गई। बिल्कुल बिलाल भाई, इसकी वजह से यकीन करें ये इस दफ़ा कपड़े की जो प्रोडक्शन है ना, जो लोकल पाकिस्तान की, मेरे ख्याल के मुताबिक कि 40% कम प्रोडक्शन हुई है, और इसके बावजूद कपड़ा अवेलेबल है, एक्सेस है, और इसी वजह से आपकी जो वीविंग फैक्ट्रीज़ है तकरीबन हमारी 40% जो है वो टूट चुकी है वीविंग फैक्ट्रीज़, फिर भी कपड़ा एक्सेस है हमारे पास। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये अलमिया है, ये गवर्नमेंट को इसको लाजमी देखना चाहिए। लाजमी देखना चाहिए। हमारे साथ मियाँ दासा मौजूद हैं, शफीक साहब, इनसे बात करें। शफीक साहब, आप रफ़ाई काम भी करते हैं, ख़ुद यॉन मार्केट एसोसिएशन के साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इस मंडी के अंदर ऐसे ऐसे नाम थे जो कि शहर फैसलाबाद नहीं बल्कि दुनिया में बोले जाते थे, लेकिन आज वो लोग यहाँ डिफ़ॉल्ट बैठे हैं, लोगों के पैसे देने वाले हैं। तो फिर अभी भी गवर्नमेंट अगर LSM बैठ गई, यहाँ तो SME के तो हम जिक्र ही बाद में करेंगे, यहाँ LSM बैठना शुरू हो गई है, तो हालात तो बड़े ख़राब हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी अगर देखें तो वो सब्ज़ बाग दिखाती है जी, हालात बड़े अच्छे हैं, मुल्क सही डगर पे है। अब गुर्बत की सतह से नीचे 9 करोड़ आवाम जा चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने ये हमें मौका दिया कि हम आपकी वसातत से अपनी गवर्नमेंट तक अपना पैगाम जो पहुंचा सकें। देखिए जी, जब तक हमारी इंडस्ट्री और हमारे कारोबार नहीं चलेंगे ना, तो शायद हम सरवाइव नहीं कर सकते। इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारा मेजर हम चीज़ बेस कर रहे हैं टेक्सटाइल पे, मगर हमारा मेजर प्रॉब्लम, हमारे दुनिया का और आवाम का मेजर प्रॉब्लम इतनी महंगाई की वजह से ये नहीं रहा कि वो कपड़ा ख़रीदे। मेजर प्रॉब्लम उनका ये है, मेडिसन है, यूटिलिटी है, और अपने दूसरे मसाइल हैं। 11वें नंबर पर टेक्सटाइल आती है, तो वो इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल की वजह से बाकी हर चीज़ों पे ये ट्रांसफ़र हो रहा है मसाइल। तो हमें चाहिए कि जो है ना, इसका टेक्सटाइल को, बाकी सारी इंडस्ट्री को हमें देखना चाहिए, और उसके मसाइल बिजली, काइबर रेट और गैस, ये 3 चीज़ों को अगर हम इसमें मैनेज कर लेती है ना गवर्नमेंट, तो मेरा ख्याल है कि ये हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। ये 3 ज़्यादा मसले नहीं छेड़ने पड़ेंगे, ये 3 मसले ही, काइबर, बिजली और गैस, इन चीज़ों को देखकर चलना चाहिए। शफीक साहब, हमारा सबसे बुनियादी पाकिस्तान का बरामदकार और पैसे कमा के देने वाला एक्सपोर्टर है, वो पिस गया है। दूसरी तरफ ख़रीदारी करने वाला काश्तकार है, वो फसलों से पिस गया है, इसके ऊपर इजाफी टैक्स लगे हैं, दोनों इस वक्त मुतासर नज़र आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को टेबल टॉक के लिए, ऐसा ये भी नहीं है, पहले होता था एहतजाज करने सारे निकला है, ये एहतजाज भी नहीं कर रहे, सारे यही कह रहे हैं हमें तो बैठ के बात ही सुन लें, हमारी बात ही सुन लें, हम पिस रहे हैं। हाँ, बात वही है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, वो अपने अंदर बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के डिसीजन करते हैं।
आवाम के नुमाइंदे जो एसएमईज़ है या बाकी सबको लेकर चलना चाहिए, इनकी मुशावरत करनी चाहिए, फिर ये फ़ैसले करने चाहिए। ये नहीं है कि घर बैठ के अंदर बैठ के अपने अपने सामने, क्योंकि ये जो मसाइल है ना, इसमें हमारे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने हैं, इसमें रिश्वत का रेट बढ़ना है। ये एक्चुअल प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत बड़े प्रॉब्लम है। ये हमारा बजट आवाम का बजट है नहीं एक्चुअल। क्योंकि देखें आपने जो रिश्वत वाली बात की, डेफिनेटली जब ऑर्डर का सालाना वो भी दे दिया, 1% फिक्स टैक्स ख़त्म कर दिया, और ये कहा जा रहा है कि ये भी वैसे बड़ा मजाक है कि आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं है, इनकम के ऊपर टैक्स है। क्या एक्सपोर्ट इनकम नहीं है? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना कि पॉलिसी ही ठीक होनी चाहिए। हमें एक्सपोर्ट को प्रेफर करना चाहिए, जो हमें आमदन करके दे रहा है। सबसे बड़ी आमदन तो एक्सपोर्टर की है ना, जो पाकिस्तान में डॉलर्स को लेके आ रहा है। तो हम उसको इग्नोर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी मेजर चीज़ को ही इग्नोर कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली के साथ मौजूद हैं, पावरलूम सेक्टर से बसते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, पावरलूम गुलाम अहमदाबाद सेक्टर जो कि मेरे ख्याल में ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है, यूनिट है जो वहाँ लगे हुए हैं, क्या इस वक्त हालात है? अगर 100% की बात करें या अगर आपकी गली में 10 की बात करें, कितनी चल रही हैं, कितनी बंद हैं, कौन सी कितनी लूमें चल रही हैं, कितना बंद कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 2-3 माह पहले जो ओवर यूनिट का एक्शन लिया गया था, उससे कोई थोड़ी सी पावर लूम इंडस्ट्री में खुशहाली की, एक खुशी की लहर दौड़ती थी कि ये इजाफी यूनिट निकलने शुरू हो गए थे, इंडस्ट्री चलने के काबिल हो रही थी। मगर अब जो टैक्सेस लगे हैं, यूनिट बढ़ा है, उससे बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार हो चुका है पावर लूम। हमारा तो वैसे ही लोकल पावर लूम है, छोटे यूनिट है, वो तो बिल्कुल पिस के रह गए। बड़े यूनिट के तो उनकी आमदन ज़्यादा है, उनको थोड़ा बहुत अपने नफ़े में नुकसान हो सकता है, मगर छोटा जो यूनिट पावर लूम मैनुअल वाला है, वो तो बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर आ चुका है। हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान से, हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस पर फिल फोर एक्शन लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ छोटे यूनिट्स को दे और बड़े को भी दे, ताकि अवाम खुशहाल हो, मज़दूर को मजदूरी भी मिले, कारखाने चल सके। अच्छा, अगर आज की बात करें, 1 साल पहले या 6 माह पहले फ़ी मीटर कपड़ा कितना था जो कि आज आप बेच रहे हैं? तकरीबन आज से तकरीबन 4-5 माह पहले हमारे पास जो क्वालिटी चल रही है वो 125 रुपये रेट था, अब उसका रेट 150 रुपये हो चुका है। जिसके बाद अब 125 पे अवाम की कुव्वत खरीद थी, अब उस वक्त भी नहीं थी। उस वक्त भी हम जो देखते थे उस वक्त भी 125 से ज़्यादा था, मगर अब 150 हो गया। वो तो बिल्कुल गरीब से बंदा ले ही नहीं सकता कपड़ा। अब मिडल मैन को लेना औखा हो गया, तो गरीब बंदा कैसे लेगा? तो 35 रुपये यूनिट मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को वो भी नहीं। नहीं, हमें तकरीबन 57 रुपये यूनिट मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है पहिया चलाना। हम तो खुद काम करके 7 वर्कर के मिलकर अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। हमारी बार बार हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें रिलीफ दिया जाए। ख़ासकर लोकल जो मैनुअल पावर लूम इंडस्ट्री वाले हैं, वो अपनी लेबर के साथ मिलकर काम करते हैं, उनको ज़रूरत है। बड़े यूनिट तो है ही, वो तो माशाल्लाह काम ज़्यादा है, कोई गुजारा हो जाता है, हमारे यूनिट का गुजारा नहीं होता। बिल्कुल जी। इस यॉन मार्केट फैसलाबाद जिसमें हम मौजूद हैं, इसका काम का दारोमदार सब कुछ जो है वो पावर लूम के ऊपर है, वो लूम इंडस्ट्री के ऊपर है, और इनका रोज़गार चलता उनकी बनिस्बत है उनके, क्योंकि ये सारे एक चेन है टेक्सटाइल की जो एक दूसरे लिंक्ड है और चलती है। ये चेन की एक, वो पंजाबी में कहते हैं, एक गुरी भी निकल जाएगी ना, तो ये सब कुछ जमूद का शिकार हो जाएगा, जो कि इस वक्त नज़र आ रहा है। क्योंकि कोई ना कोई एक सेक्टर किसी एक वक्त बैठा ही नज़र आता है, एक चलता दूसरा बैठ जाता है। अब प्रोसेसिंग वाले एक तवील अरसे से रगड़ा खा रहे हैं और चीखते चलाते आ रहे हैं कि हमारे हाथ खड़े हैं, काम नहीं हो रहा, गैस के अंदर मसाइल हैं, बिजली के अंदर मसाइल हैं, किस अल्टरनेटिव सोर्स के ऊपर जाएँ, कोयला चलाएँ तो माहौलियात वाले पड़ जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जहाँ कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। मैं झंग और टोबा चनियोड़ की तरफ बढ़ूंगा, वहाँ के हमारे ताजर हमारे साथ होंगे, नुमाइंदगान देखेंगे वहाँ के ताजर क्या मौक़िफ़ और क्या तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हैं, और उसके बाद फिर वापस आते हैं। अंजुमन ताजरान की जानिब से आज बिजली के बिलों में इजाफे और ज़ालमाना टैक्सों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद भी मौजूद है, हमारे साथ ज़िला सदर मौजूद हैं। आज सब क्या मुतालबा है आज का? हमारा मुतालबा यही है कि कौम मायूस हो रही है, रहम करो। अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि चिन्योट शहर की आवाम बददिल हो रही है, इस जीने का कुछ हक़ नहीं है। हम तुम्हारे दरवाज़ा खटखटाते हैं इन हज़ारों लाखों लोगों के लिए, इन पर रहम करो और 17 किस्म के ज़ालमाना टैक्स उनको ख़त्म करो और इनको रिलीफ दो। सदर बार भी मौजूद हैं, क्या मुतालबा है आज का? आज का हमारा यही मुतालबा है कि हमसे बिजली की मद में वो पैसे लें
जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ना हमने कभी देखी है, ना इस मुल्क में बनी है। IPPs को खुश करने के लिए जो हमारे साथ गुरबा के साथ जुल्म हो रहा है, जिससे वो अपनी बेटियों के जहेज़ बेच के बिजली का बिल अदा करने पे मजबूर हैं, इस एक्टिविटी को ख़त्म किया जाए और फौरी तौर पे हमसे वही पैसे लिए जाएं जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो 10 रुपये यूनिट से ऊपर नहीं हो सकते। सेक्रेटरी बार भी मौजूद हैं, बिल अदा कर पा रहे हैं? बड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत बड़ी ज़्यादती है। बिजली एक बुनियादी ज़रूरत है हर शहरी का, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि लोग इतने गरीब जो है ना, इस हालात में अपनी बच्चियों का, अपनी बीवियों का जेवर बेचकर इस महंगाई के दौर में बिल अदा करने पर मजबूर हो गए हैं। मज़दूरों के नुमाइंदा भी यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप मज़दूर बिल जमा करवा रहे हैं? 1200 वर्कशॉपें हैं, 50,000 मज़दूर हैं। यकीन जाने पॉलिसी मुनवती पोशिश फिटिंग शबक्का खराद वाला परेशान है, रो रहे हैं, ख़ुदकशियों पर तैयार हैं, एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। मैं हुकूमत से यही बैसियत फर्नीचर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं यही मुतालबा करूँगा कि 300 यूनिट तक फौरी तौर पर तमाम टैक्स ख़त्म किए जाएँ और गरीबों को फौरी रिलीफ दिया जाए। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। शाह साहब, क्या सूरत हाल है, बिल जमा करवा पा रहे हैं? जी, बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ा आवाम के साथ ज़्यादती है। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो आज खुद नोटिस लेकर गरीब आवाम को रिलीफ दें ताकि लोग अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सकें। सदर प्रेस क्लब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सदर साहब, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार साहब, बात ये है कि मुझे तो आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि ये मज़दूर तबका जो पिसा हुआ तबका था उसकी आवाज़ बनने के लिए आज सदर बार, सेक्रेटरी बार और सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फ़खरी ने जो है आवाज़ उठाई है। और हम लोग सहाफ़ी जो हैं वो भी सहाफ़ी होने से पहले एक शहरी हैं, हम भी उसी तरह से पिस रहे हैं। हम भी ये इन बिजली के बिलों की वजह से इंतहाई तंग है। ज़ालमाना टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं इनको फिलफौर ख़त्म किया। बिल्कुल जी, ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ये तमाम शख्सियात और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, इनका यही मुतालबा है कि बिजली के बिलों में जो ज़ालमाना टैक्सेस का नफाज किया जा रहा है और जो ओवर बिलिंग की जा रही है, इसके खिलाफ ये तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा यही है कि बिजली के बिलों को कम किया जाए। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है जिससे बिलाशुबा टोबा टैक्सिंग के शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। घरेलू सार्फिन हो या कमर्शियल सार्फिन, दोनों ही मुश्किलात में घिर नजर आते हैं क्योंकि इस वक्त मार्केट की बात की जाए तो कारोबारी हालात वैसे ही बुरे हैं। बाज़ारों का विजिट भी किया जाए तो यहाँ पर बाज़ार जो है वो खास से वीरान नज़र आते हैं क्योंकि अब शायद लोगों की जो पिकिंग पावर है परचेज की वो ख़त्म होती जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त कारोबारी हालात इंतहाई बुरे हो चुके हैं। घरेलू सार्फिन ये कहते हैं कि 200 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करें तो जो उनका बिल आता है वो उनकी जेब पर खासा भारी है। इस हवाले से जो ताजतबाजी है वो कितना परेशान है, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि मार्केटें वीरान पड़ी है, क्या वजूहत देते हैं? इसमें बुनियादी वजह जो है वो जो गवर्नमेंट की जानिब से आए रोज़ बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, उस वजह से लोगों के आप कह लें कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब अगर एक बंदे की 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है तो वो अगर 15-16 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये उसका बिल आ गया, 200 यूनिट अगर उससे क्रॉस हो जाता है बिल, ये स्लैब रेट तो एक आप कह लें कि खुली खेती है गवर्नमेंट की जानिब से। तो उस हवाले से पोजीशन ऐसी है कि लोग इंतहाई परेशान हैं। हम आए रोज़ अखबार में या मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी, कि लोग खुदकुशियों तक मजबूर हुए हैं। कोई अपने जेवरात बेच के बिल अदा करता है, कोई किसी तरीके से किसी तरीके से। ये तो उस हवाले से जब लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं होगी, आप अपने जो है वसाइल जो है वो यूटिलिटी बिल्स में सर्व कर लेंगे तो फिर बाज़ारों में तो अल्टीमेटली यही हाल होगा। तो बाज़ारों में तो हालात अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, कस्टमर नहीं है और गवर्नमेंट जो है उसमें आप कह लें कि टैक्सेस के हवाले से भी ये जो बजट अभी पेश हुआ है उसमें भी गवर्नमेंट अपनी मजबूरी बयान करती है कि IMF का बजट था, हमारे ऊपर ये मामला थे। लेकिन उसमें सवाल ये है हुकूमत से कि आया इनको तो स्पेशली पता था, ये पहले भी हुकूमत करके गए हैं, तो उस हवाले से इन्होंने मंशूर में अपने में ये बात की थी कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। चले अगर मुश्किलात हैं भी तो अगर 300 यूनिट फ्री नहीं दे सकते, कम अज़ कम स्लैब रेट वाला सिलसिला तो ख़त्म होना चाहिए, वो रेट मुनासिब होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका जो बिजली का बिल कितना रुका है? हमारा बात तो कंजप्शन पे है, कंजप्शन पे 20-25 हज़ार रुपये तो एक नॉर्मल, अगर आप छोटी मोटी लाइटें और पंखा चलाते हैं
तो ये बिल आ जाता है। अगर एसी चला लें तो फिर वो अल्टीमेटली बिल इससे क्रॉस कर जाता है 50,000 से। आपका कारोबार कितना इफेक्ट हुआ उससे? कारोबार सारे ही इफेक्ट हैं। आप ओवरऑल आप कह लें कि जितने भी कारोबार हैं, चाहे कोई गारमेंट्स का है, शूज़ का है, करियाना का है, सारे कारोबार इफेक्ट हैं, होटल्स का, बेकरीज का। कस्टमर, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की है कि अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो बाज़ार में कैसे आएंगे? तो बाज़ार में तो अल्टीमेटली आने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे तो है नहीं है। पैसे तो गवर्नमेंट ने ले लिए यूटिलिटी बिल्स की मद में। पैसे आएंगे तो लोग बाजार आएंगे। जी बिल्कुल, पैसे होंगे तो बिलाशुबा लोग बाजार आएंगे। जैसा ताजरदारी का कहना है कि पैसे तो सारे यूटिलिटी बिल्स की मद में अदा कर दिए गए, तो हम हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। खास तौर पर जो स्लैब रेट है इसको ख़त्म किया जाए तो खासी हद तक आवाम को रिलीफ मिल सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वहाँ भी ताजर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। चिन्योट ताजरों की एक बड़ी तादाद है, झंग बड़ी तादाद है, टोबा के अंदर बड़ी तादाद है, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए यही मौक़िफ़ इख्तियार करते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए, बैठें इन चीज़ों को असर देखा जाए, वगरना 12,500 अरब का जो टैक्स नेट का एक हुजम रखा है वो इकट्ठा करना नामुमकिन नजर आया, क्योंकि पिछले साल का भी टैक्स जो हदफ है वो करीब ही जाके जो है पूरा होता नज़र नहीं आया। तो इसलिए ये एक बड़ा बजट भी इकट्ठा करना नामुमकिन नजर आएगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।